हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब। वेलकम बैक टू नैनाज मम्मा ब्लॉग में। और क्या बोलूँ मैं, और आप लोग सब कैसे हैं। बहुत दिन बाद आप लोग से मैं मिली हूँ। आप लोग भी सोचते होंगे कि पता नहीं प्रतिमा जी या नायरा की मम्मा कहाँ चली गई। इतने दिन के लिए, मैं बहुत लंबे वक्त के लिए आप लोगों के बीच से मैं गायब हो गई थी। माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मैं इसका कारण बताना मैं ज़रूर उचित समझूंगी कि मैं इतना दिन कहाँ थी। तो मैं जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ही था कि मेरे पापा का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब था। उनका दोनों किडनी डैमेज हो चुका था। आप लोगों को जैसे पता है, बीच बीच में मैं पापा से मिलने भी जाती थी। तो आप लोगों के साथ मैं उस मोमेंट को भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती थी। लेकिन ये जो अचानक से हो गया, ये मुझे भी नहीं पता था। मेरे पापा एक्सपायर कर गए। तो मेरे पापा एक्सपायर कर गए, तो मुझे अचानक से वहाँ जाना पड़ा। उसके बाद वो उस समय में वो सिचुएशन ही नहीं था कि आप लोगों के साथ मैं शेयर कर सकूं। उस समय मैं खुद उस स्थिति में नहीं थी कि मैं हाथ में कैमरा लूं। आप लोग शायद समझ सकते हैं कि एक मम्मी पापा अगर अपने एक बच्चों के लाइफ में ना रहें तो कैसा फील होता है। तो ये बात करीबन हो चुकी है 17-18 दिन, मतलब लगभग 20 दिन हो चुका है। तो फिर मुझे मेरा बिल्कुल मन ही टूट गया था वीडियो बनाने का। तो लेकिन सब कहे कि नहीं प्रतिमा, देखो, लाइफ में दुख, कष्ट, संकट आना ही है। यही तो है इंसान का ज़िंदगी। तो सब कहने लगे कि तुम क्यों वीडियो बंद कर दी, वीडियो बनाओ। मेरा मन ही नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का। मैं सोची थी कि मैं कुछ दिन वीडियो ही नहीं बनाऊंगी। लेकिन सब कहने लगे, जो जो देखते हैं वो लोग कॉल करने लगे कि तुम क्यों नहीं बना रही हो। तुम एक दिन ऐसा नहीं जाता है कि तुम्हारा वीडियो हम लोग नहीं देखते हैं। हम लोगों का आदत सा हो गया है तुम्हारा वीडियो देख के सोने का, तो इसलिए तुम बनाओ वीडियो। हाँ, तो पापा, ये तो मालूम ही था कि मतलब पापा को ऐसा है तो पापा का कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये नहीं पता था कि पापा इतने जल्दी चले जाएंगे, इतने जल्दी हम सब भाई बहनों को छोड़कर पापा चले जाएंगे। आप लोगों को तो शायद मालूम है कि मेरी मम्मी नहीं है। मम्मी 15 साल पहले एक्सपायर कर गई थी। लेकिन अचानक से पापा भी चले गए। जिस दिन मैं मिलने गई थी, अपने सास को लेकर पापा से मिलने गई थी, उसके ठीक 2 दिन बाद ही पापा हमारे बीच में नहीं रहे। तो कुछ वीडियो बना पाई हूँ, जैसे कि जो हम लोग का कुछ नियम है, और फिर 13वीं जो हुआ है वो हल्का फुल्का कुछ वीडियो बनाई हूँ। तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी इसी वीडियो में। तो अब मैं कल से फिर मैं वीडियो बनाऊँगी। मालूम था कि पापा का किडनी डैमेज है तो पापा नहीं रहेंगे, ये मुझे पता था। मुझे लगा कि पापा साल भर रहेंगे, लेकिन ये नहीं पता था कि पापा इतना जल्दी चले जाएंगे। ये शायद मेरे पापा को भी नहीं पता था। एक्चुअली क्या हुआ कि पापा कैसे एक्सपायर किए, मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं रांची में, मेरी दीदी रहती है, वो पापा से मिलने आई थी। और जिस दिन मेरी दीदी मिलने आई रांची से कि नहीं मैं आऊँगी पापा से मिलने, पापा का तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, पता नहीं कब क्या पापा को हो जाए, तो मैं आऊँगी, मुझे कॉल पर दीदी कही। और फिर दीदी पापा से मिलने आई। पापा का डायलिसिस था एक दिन पहले, मम्मी के साथ गए थे डायलिसिस कराने। तो मैं जिस तरह से मेरी दीदी मम्मी कह रही थी कि पापा जब डायलिसिस करके आए थे तो बहुत ज़्यादा एकदम लस्त हो गए थे, इतना कि मतलब पापा अपने शरीर को भी नहीं संभाल पा रहे थे। तो पापा कहें कि मुझे रेस्ट करना है, तो पापा को बेड में सुलाया गया। एकदम पापा आँख खोलने तक के हिम्मत में नहीं थे, पापा इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे। एक्सपायर होने के एक दिन पहले का मैं आप लोगों को बता रही हूँ। डायलिसिस करने गए, डायलिसिस करके 4-5 घंटा बाद घर आए, और उसके बाद पापा एकदम तरह से वीक हो गए थे, एकदम कमज़ोर हो गए थे, दूसरे के सहारे में रहने लग गए थे पापा। तो उसके बाद
रात भर पापा, जिस तरह से मम्मी कहती हैं कि पापा रात भर नहीं सोए थे, और फिर सुबह में 6-7 बजे पापा मम्मी को कहते हैं कि मुझे ना सोने देना, मुझे सोने देना, क्योंकि मैं रात भर सोया नहीं हूँ, तो मुझे कोई भी आए जाए मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना, मुझे सोने देना। तो मम्मी भी सोची ठीक है, पापा कुछ दिन से ठीक से रात भर सो नहीं रहे थे, और फिर मम्मी भी सोची शायद पापा ठीक ही कह रहे हैं, तो पापा मम्मी को सोने दे, तो मम्मी सोची कि पापा ठीक ही कह रहे हैं, यही सोच के से पापा डिस्टर्ब हो रहे थे, शरीर लेकर परेशान हो रहे थे, कुछ रात से ठीक से सो नहीं रहे थे। लेकिन जिस दिन पापा का डेथ होने वाला था, उस रात को ही पापा कह रहे हैं कि मुझे आराम से सोने देना, मुझे डिस्टर्ब मत करना, क्योंकि मैं बहुत रात से ठीक से सोया नहीं हूँ, मुझे सोने देना, कोई भी आए कुछ भी हो मुझे डिस्टर्ब मत करना। तो पापा का जो सिचुएशन था, उस वजह से हमारे बहुत सारे रिलेटिव आ रहे थे पापा से मिलने के लिए, तो बहुत से लोग आ रहे थे पापा से मिलने। तो मम्मी कह रही थी कि उनको सोने दीजिए, उनको सोने दीजिए, डिस्टर्ब मत करिए, वो मुझे बोले हैं कि मुझे सोने देना, कोई भी आए जाए मुझे मत उठाना। सुबह में पापा 5 बजे ये मम्मी को कह के सोए थे, और मम्मी किसी को घुसने नहीं दे रही है, कि यही सोच के कि मेरे हस्बैंड सो रहे हैं, उनको डिस्टर्ब ना किया जाए। जब ज़्यादा देर हो गया, पापा का हिलना डुलना मूवमेंट सब बंद था, तो उसके बाद जो मेरी रांची से दीदी आई थी वो गई कि टाइम हो गया है पापा का लंच करने का, अब तो पापा को उठाना ही चाहिए। जब दीदी गई पापा को उठाने, तब तक पापा नहीं थे। तब उस वक्त पता चला कि पापा नहीं है। फिर दीदी उसके बाद रोते रोते कॉल की कि आओ, पापा का तबीयत ठीक नहीं है, मिलने आओ। तब मैं सोची कि पापा का तबीयत ठीक नहीं है तो चलो जाऊंगी मिलने, तो थोड़ा सा किचन का काम उम सलटा लूँ, उसके बाद मैं निकलती हूँ। थोड़ा लेट हो गया, तो उसके बाद फिर मेरे भैया का कॉल आया कि नीलू तुम जल्दी आओ, पापा इस दुनिया में नहीं रहे। तो मैं बता नहीं सकती हूँ कि उस समय में ऐसा लगा कि सब खत्म, मतलब वही मम्मी वाला जो पल है वही मुझे याद आने लगा, कि जिस तरह से मम्मी छोड़ के चली गई, अब पापा भी छोड़ के चले गए, अब कुछ नहीं बचा, अब कुछ भी नहीं बचा। मम्मी के साथ जो हुआ वो किसी दिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन ऐसा लगा कि अब सब कुछ ख़त्म, अब मायके बोल के कुछ रहा ही नहीं है। हाँ, मेरा भाई है, भाभी है, वो लोग अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, लेकिन मम्मी पापा तो मम्मी पापा ही होते हैं कि नहीं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकती हूँ, तो बस कुछ वीडियो है मेरे पास, तो वो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आप लोग देखें। तो फ्रेंड्स, यहाँ से स्टार्ट है। मम्मी अपना जो भी नियम कर रही है, जो एक कोना में रहना है, सफ़ेद साड़ी पहन के, जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रहा था। और मेरा भाई यहाँ पे अलग से खाना बना के खाता है खुद से ही, जो कि हिंदू में नियम है। और फिर फ्रेंड्स, यहाँ कुछ दिन बाद मतलब 13वीं तक नियम होता है, लेकिन 13वीं के ये है आपका 10वां दिन। हाँ, 10वां दिन में नियम है कि बहनों को, बेटी को कपड़ा वपड़ा कुछ दान दिया जाता है। तो भाई पैसा दिए थे मुझे और मतलब मेरी दीदी को कि जाओ कपड़ा ख़रीद के लाओ, कि वही सब कपड़ा वो भाई हम लोगों को दान देते हैं। तो यहाँ पे दीदी और मैं आई थी मार्केट कपड़ा ख़रीदने, जैसे कि दामाद, बेटी, फिर मेरे अपने खुद के बच्चों के लिए सब, ये सब मेरे भाई हम लोगों को 13वीं के दिन पूजा पाठ करके हम लोगों को दान देते हैं। तो वो सब लेने आई थी। तो रास्ते में ही ये सीताराम जी भवन पड़ता है, ये सीताराम जी की मंदिर है, जो कि वहाँ पे सांझ बत्ती हो रहा था, इतना घंटी वंटी बज रहा था, इतना अच्छा लग रहा था, मन को इतना शांति लग रहा था कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, दीदी अपने आप को रोक नहीं पाई, और हम लोग मंदिर में घुस गए। और फिर बस एक ही प्रार्थना किए हम और दीदी मिलके कि पापा आप जहाँ भी हो,
हे भगवान, पापा हमारे जहाँ भी हैं उनके आत्मा को शांति देना, जहाँ भी हो वो खुश रहे। और ये वीडियो 13वीं के दिन का है, जिस दिन पापा के नाम पे जितने मतलब मोहल्ला के लोग हैं या अपने रिश्तेदार हैं सबको खिलाया जाता है। उस दिन जो भोज कहा जाता है वो हुआ था। तो इसमें पापा के पता नहीं ये वीडियो किसने लिया, तो फिर मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊं। ये चटनी, दाल, पनीर की सब्ज़ी ये सब है, साग उग है, दही बड़ा है, कचौड़ी है, ये सब खिलाया जाता है। तो लेकिन मैं नहीं खाई थी उस दिन, मेरा थर्सडे भी था, फास्टिंग था। और सच कहूँ तो उस दिन घुसता भी नहीं है, बस सुने हैं कि बाहर के लोगों को खिलाया जाता है, जिससे पापा के आत्मा को बहुत शांति मिलती है। तो यहाँ रूम पे, पापा के रूम पे पूजा लगाया गया है, पंडित जी पूजा कर रहे हैं। ये इतने सारे लोग आए हुए हैं, जो कि ये बहुत ही कम है, एक ही रूम में है। और हमारे यहाँ पे 10-12 रूम है, जो कि सब रूम फुल था। तो यहाँ पे कन्या लड़कियों को टीका लगाया जाता है, मतलब मेरे बड़े पापा के भाई, सॉरी मतलब बड़े पापा के जो बेटा लोग हैं और मेरा भाई, ये लोग सब मतलब भाई भैया सब मिलके कन्या लड़कियों को टीका लगा के दान दक्षिणा देते हैं 13वीं के दिन। तो वहाँ पे वही सब हो रहा था। और ये मेरा भाई है जो नायरा को टीका लगा रहा है। तो नायरा थोड़ा डरती है, थोड़ा ये अपने मामा से, तो इस वजह से मुंडी झुका के लगा रही थी। तो यहाँ जितने रिश्तेदार थे सब बैठ के खा रहे थे। बस मैं आप लोगों से यही हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप लोग प्रार्थना करें मेरे पापा के लिए, कि मेरे पापा जहाँ भी है उनके आत्मा को शांति मिले, और कहीं भी जन्म ले तो एक सही जन्म ले, कि मेरे पापा हमेशा हमेशा खुश रहें, कहीं भी रहें पापा हमेशा खुश रहें। और पापा सच में मैं इन सब लोगों के सामने कह रही हूँ कि पापा आप जहाँ भी हो, आपके आत्मा को बहुत शांति मिले, और आप अपना आशीर्वाद हम लोगों में बनाए रखें। आई मिस यू पापा और लव यू पापा। आई लव यू पापा।